आखिर कैसे मालूम पड़ा कि कई सालों पहले धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारे प्लेनेट पे ऐसे जानवर राज करते थे जिनको आज हम डायनासोर के नाम से पहचानते हैं। इन डायनासोर ने हमारी दुनिया पर 100 या 1000 सालों तक नहीं बल्कि ये पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज करते रहे। एक एस्टीमेट के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड का दौर चल रहा था तो अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर हुआ करते थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन अभी तक हमें कोई एक भी ऐसा डायनासोर का फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब शायद मिलने जा रहा था। साल 2011 में शॉन फंक नामी शख्स कनाडा की एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। ये खुदाई जमीन में 200 फीट डीप सैंडकोर मिलेनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा की प्रोविंस अल्बर्टा में मौजूद है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसी वजह से एस्केलेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एस्केलेटर को अपने दांत मिट्टी में डालने के लिए जोर लगाना पड़ा। शॉन फंक को लगा कि शायद उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब उस पत्थर पर जोर लगाया गया तो शॉन को एक अजीबो गरीब पैटर्न जमीन में धंसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के सर्कल्स बने हुए थे। ये देखकर उसने अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सारे लोग इस अजीब चीज को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर हकीकत से तो पर्दा तब उठा जब रॉयल टेरल म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनल हेंडरसन ने सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर डोनल हेंडरसन, जिनको प्रीहिस्टोरिक फॉसिल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वह देखते ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये किसी ऐसे जानवर का फॉसिल्स है जिसका आज से पहले किसी को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन मिलने वाला ये फॉसिल भी प्लीजियोर्स का ही था या किसी और जानवर का, और सबसे बढ़कर ये कि आखिर वह दिखता कैसा था। ये सब जानने के लिए जरूरी था कि पहले इसको सही सलामत जमीन से बाहर निकाला जाए। एस्केलेशन के गुरु बुलवाए गए और बड़ी एहतियात से फॉसिल को जमीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल की सभी साइड से और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसको जमीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे फॉसिल को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने हाइड्रोवेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रोवेकिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज को काटा जाता है और साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को सक कर लिया जाता है। अब ये जाइंट पत्थर जिसके अंदर फॉसिल मौजूद था वह जमीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक में आसानी से लोड कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 हिस्सों में बंट गया। ये देखते ही साइट पर मौजूद तमाम लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए। जहां एक्सपर्ट्स को अपनी मेहनत जाया होने का दुख था, वहीं रॉयल टेरर म्यूजियम की टीम को फॉसिल के टूट जाने का गम खाया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हो। बेशक फॉसिल टूट चुका था, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा है ये जानना अभी बाकी था। फॉसिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टेरर म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां अब एक और दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठने का वक्त आ चुका था। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसिल की असल हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल को इसके इर्द गिर्द जमे हुए पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत रिक्वायर्ड थी, लेकिन यह काम करना बेहद जरूरी था। पूरे 5 साल और 7,000 घंटों की मेहनत करके फॉसिल को जब पत्थरों से अलग कर दिया गया तो जो कुछ देखने को मिला वो पिछले कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे पैलियोंटोलॉजिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि ये फॉसिल किसी प्लेजियोसोर का नहीं बल्कि ये तो डायनासोर का फॉसिल है। लेकिन सबको एक जोर का झटका तो तब लगा जब उनको ये मालूम पड़ा कि इस डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई। ये दुनिया का इकलौता ऐसा डायनासोर था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर्ड जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं था। अब बारी थी पैलियोंटोलॉजिस्ट की, जिनको डायनासोर की इस अजीब किस्म पर तहकीकात करनी थी। सालों की रिसर्च और कई 100 टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये डायनासोर आज से करीब 110 मिलियन साल पहले मरा था और जिस वक्त इसकी मौत हुई थी तब ये कुछ खा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर प्लांट्स खाता था और हैरत अंगेज तौर पर इसके पेट से उस प्लांट के ट्रेसेस भी बरामद हुए जो इसी के साथ प्रिजर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था।